नमस्कार विद्यार्थी। आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं सिलेक्शन और सिलेक्शन प्रोसेस को। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ सिलेक्शन, डेफिनेशन और फिर अपन समझेंगे प्रोसेस। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ identification and choosing the best person out of prospective candidates for a particular job. So selection means discovering most promising, most suitable candidates to fill up the vacant job position in the organization. इसकी डेफिनेशन बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये डेफिनेशन भी अच्छी है और अगर आप अपनी बुक से कोई दूसरी डेफिनेशन लेना चाहें आप बिल्कुल ले सकते हैं। अब अपन डेफिनेशन के बाद देखते हैं process of selection. Selection process may be very simple or may be too much complicated. It depends upon the nature of the job. But following steps may be suggested in normal course of business selection. Primary screening. तो बच्चों जो सिलेक्शन की प्रोसेस का पहला स्टेप है, इसमें सिलेक्शन कमेटी प्राइमरी स्क्रीनिंग करती है जिससे क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स को हम देख सकें। अनक्वालिफाइड मेंबर्स को हम रिजेक्ट कर देते हैं और जो क्वालिफाइड मिलते हैं उनको हम सिलेक्शन प्रोसेस के अगले स्टेप में ले जाते हैं। सेकेंड स्टेप में आता है सिलेक्शन टेस्ट। इस स्टेप में हम एग्जामिनेशन जो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है उसके बेसिस पर हम एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं जिससे बच्चों को अपनी पूरी काबिलियत क्लियर करने का मौका मिलता है। हम देख पाते हैं कि उनमें कितना थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज है और लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में से हम आइडियल कैंडिडेट्स को फाइनल करते हैं ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के बाद। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने के बाद हम मेरिट बेसिस पर जो हाईएस्ट स्कोरर हैं उनमें से एक पर्टिकुलर रेशियो में कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं और एक्सपर्ट्स की टीम उनका इंटरव्यू अरेंज करती है जिससे पर्सनली मिलकर उनकी क्वालिटीज, नॉलेज
स्किल्स वगैरह को हम देख सके। फोर्थ स्टेप आता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। जब कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो हमारे द्वारा दी गई एप्लीकेशन फॉर्म में उनको रेफरेंस देने को कहा जाता है। उनके प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल भी दिया जाता है। अब सिलेक्शन कमेटी उन रेफरेंसेस से या जो प्रीवियस ईयर के ऑर्गेनाइजेशन से वहां पर इन कैंडिडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, जिससे कि यह फाइंड किया जा सके कि इन्हें लिया जाए अथवा नहीं। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन डिसीजन। तो बच्चों, कैंडिडेट्स के रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, रेफरेंस, बैकग्राउंड चेकिंग के बेस पर फाइनल लिस्ट तैयार करती है सिलेक्शन कमेटी, जिससे कि उन्हें हम सिलेक्शन के लिए आगे की प्रोसेस में शामिल कर सके। तो एक्सपर्ट्स जो सिलेक्शन कमेटी के हैं वो रिटन एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस, इंटरव्यू, रेफरेंस, उनकी क्वालिफिकेशन, इन वगैरह इन सब से इनके मार्क्स डिसाइडेड रहते हैं और उन सबको जोड़कर फाइनल लिस्ट तैयार करके सिलेक्शन डिसीजन लेती है। मेडिकल एग्जामिनेशन, फाइनल लिस्ट होने के बाद मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम से इन कैंडिडेट्स का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है कि वे कंसर्निंग पोस्ट के लिए फिट है अथवा नहीं, कोई डेंजरस डिजीज से इफेक्टेड तो नहीं है। ये मेडिकल टीम अपना इन्वेस्टिगेशन करके देखती है और अप्रूवल एग्जामिनेशन के बाद देती है। फाइनल लिस्ट बनना, मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाना, इन सब से जब सिलेक्शन कमेटी सेटिस्फाइड हो जाती है तो ऐसे फाइनलाइज किए गए कैंडिडेट को जॉब ऑफर दिया जाता है, जिसमें कि पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस भी हम उनको बताते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशंस उनको जब पॉजिटिव लगती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आते हैं और इसका लास्ट स्टेप बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जॉब ऑफर मिलने के बाद कैंडिडेट्स टर्म्स एंड कंडीशन को देखता है, यदि वो एक्सेप्ट करता है तो वो हमारे यहां पर ज्वाइनिंग करने आता है, तब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है एम्प्लॉयमेंट का, जिससे कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ मेंबर बन सके। तो ये है बच्चों प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। हम अगले वीडियो में समझेंगे डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। थैंक यू वेरी मच।